जय हिंद सभी साथियों को। इस वक्त मौजूद हूँ फरीदाबाद बीके हॉस्पिटल से मैं लाइव हूँ और बता दूँ एक बड़ी घटना सामने आ रही है। आपको दरअसल बता दूं फरीदाबाद 3 नंबर मस्जिद नेहरू कॉलोनी में दो पक्षों में झगड़ा होता है। क्या कुछ झगड़ा होता है कि एक पक्ष को कुछ ज़्यादा ही गंभीर चोटें आई हैं और क्या कुछ मामला है, आइए जानते हैं। जी क्या हुआ है जी? जनाब वहाँ गांजे का काम होता है बहुत ज़बरदस्त। कौन करता है? जाकिर, साहिल और मल्हो। अच्छा जी। मना करते हैं तो वो कल पुलिस आई थी उन्हें पकड़ने को, तो पुलिस से वो भाग गए। पुलिस से भाग गए? पुलिस से वो भाग गए और वो कहते हैं तुमने पुलिस बुलाई पकड़ने को, इसलिए अच्छा जी। अब हमारा नाम लेते जनाब, उनने हमारे ऊपर सोते के ऊपर कर दिया हमला करा। और जो बुगदा जो होता है बुगदा मारा था फेंक के, उससे पैर कट गया खालिद का पूरा। हाँ, वो 10-15 आदमी थे, हम 5-6 ही थे। हमारे ऊपर पथराव कर दी, बुगदे चलाए, लाठी चलाई है। तो आपका कहना ये है बड़े मियाँ, आपका कहना ये है कि पुलिस कल आज आती है? कल आई थी पुलिस। कल आती है पुलिस। जैसा कि बता रहे हैं बड़े मियाँ, बता रहे हैं कि कोई गांजे का काम करता है और आप समझ सकते हैं अगर कोई भी गलत काम करता है तो पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है उस जगह पर जाना और पूरी तरह से तहकीकात करना। तो बड़े मियाँ कहते हैं कि जब पुलिस आती है तो शक के दायरे में आपको लेकर उन लोगों ने आप पर हमला कर दिया है जी। और कहते हैं बहुत हम किसी भाव में बंद नहीं होंगे गांजे बेचते, जो आप करना है वो कर लो। अच्छा जी। पूरा मोहल्ला खराब कर दिया, जिन्हें पूरी बस्ती खराब कर दी। अच्छा। सुबह से शाम तक गांजा बिकता बहुत जबरदस्त। अच्छा। अब झगड़ा किस का हुआ है जी? झगड़ा हुआ था जी जाकिर का, साहिल का, मल्हो का, फारूक का, शाहरुख का, समीर, 15-20 आदमी थे जी, इनकी लड़की वड़की सभी थी जी, कुछ सब। हाँ, सबों ने। हम तो अपने सुबह अपने घर से ही पड़े थे। चोट किन को आई है? चोट आई है खालिद को। हाँ, चलिए आपको दिखाने देखिए। जैसा कि बड़े मियाँ साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं और जिन का नाम ले रहे हैं कि दो पक्षों में झगड़ा होता है और झगड़ा विवाद, बता दूं आपको दरअसल कि विवाद इस बात को होता है कि जो द्वितीय पक्ष है वो गांजे का काम करता है और वहाँ पर पुलिस आती है और शक के अंदेशे में इनके ऊपर जो है इनके साथ झगड़ा कर दिया जाता है। और आपको जेल में से 5 साल छुटकर मैं 10-20 लाख रुपए लगा दूंगा और तुम्हारे ऊपर। अच्छा। हाँ, मैं गांजे का काम करता बंद नहीं होऊंगा। तिहाड़ जेल में बंद था जी, 5 साल में आया है, अभी छुटकर। किस आरोप में बनता? गांजे में ही। इसकी रोज गाड़ी आती है जिसकी गांजे की, रोज डेली। साहिल जो है गाड़ी लाता है, सप्लायर यहाँ करता है। तो पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती? प्रशासन करती, पुलिस से भाग जाते हैं। अच्छा, भाग हाँ, जाते हैं। पुलिस आती है हमारी सैनिक वाली ने खूब हटके, उससे ये भाग जाते हैं। चलिए देखते हैं न्यूज़ से क्या कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमें उम्मीद है फरीदाबाद पुलिस प्रशासन इस बारे में ज़रूर संज्ञान लेगी। तो जानते हैं जिन को चोट लगी है। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खालिद है जी। क्या हुआ था खालिद भाई? सर ऐसा हुआ था, बताएं। कल पुलिस आई थी शाम के टाइम। अच्छा। ये पुलिस से भाग गए थे। अब ये शक करते हैं कि हमारे वालिद साहब के तुमने पुलिस बुलाई है। अच्छा जी। हाँ, हमने बस ये कहा था जी यहाँ गांजा, यहाँ कम से कम 20 बंदे आते हैं गांजा लेने। अच्छा। हमारी बहन बेटी हैं और सब वहाँ सब हैं, बेटी हैं, बहन है। हम कहते हैं भाई हमारे दरवाजे पे मत बेचो गांजा, पुलिस हमें पकड़ेगी, हमारी बहन बेटी पर असर पड़ेगा। ये कहते हैं हम यहीं बेचेंगे और ज़्यादा बोलोगे तुम्हें मारेंगे, और जो कितना ही पैसा लग जाए। अफीम बेचते हैं और गांजा बेचते हैं, पुलिस पर सबको पता है, पूरी हमारी कॉलोनी में पता कर लो आप। अब इन्होंने सुबह क्या काम करा, तुमने पुलिस बुलाई है, तुम बताते हो पुलिस को। हाजी को गाली दी, हाजी का हाथ मोड़ दिया जाकिर ने। हाँ, वो भी आया छोड़ के 5 साल जेल काट के आया तिहाड़ जेल में, गांजे के आरोप में। हाँ, गांजों के आरोप में। तो इन्होंने सुबह पथराव करा है और मेरे बुगदा मारा फेंक के। मेरे पैर में चोट आई है और इनको चोट आई है, लेडी हैं मेरी भाभी हैं, एक मेरी भांजी है, उनको सर में चोट आई है। और इस तरीके से पथराव करा है बहुत ज़्यादा। हमारा अब तो एकदम ऐसा मौत के मुंह में घुस गए हुए हैं। और पत्थर जी, और बड़ी वो पत्थर मारे हैं और ईंटें मारी हैं सर। इतना जबरदस्त पथराव करा है, बहुत जबरदस्त सर। तो मतलब क्या नियत से आप पर हमला करा है? ये मारने की नियत से जी। ये हमें गांजा नहीं बेचने देते। मतलब बिल्कुल मार देने की नियत से? बिल्कुल। ये कहते हैं इन्हें मार दो, कोई दिक्कत नहीं है जी, पैसे हम लगाएंगे और गांजा हमारा ऐसे बेचेगा। हम कहते हैं गांजा मत बेचो, हमारी बहन बेटी हैं, हमारी हिंदू बहन भी हैं, हिंदू हमारी माँ भी हैं, बहन भी हैं, सारे मोहल्ले पड़ोस में हैं। वो हम अभी तुम्हारी बहन है, लेकिन वहाँ गलत लोग शराब पी के आते हैं और बड़े गुंडे भी आते हैं गांजा लेने, बड़े और भी लफंडर भी आते हैं गांजा लेने। हम मना करते हैं जी, हाँ मत बुलाओ। तो मना करने का खामियाजा आपको इस तरह से भुगतना पड़ रहा है? जी, मना करने का भुगतना पड़ रहा है जी। हाँ, और मेरे पैर में चोट देख सकते हैं, ये पैर में आपको देख सकते हैं खून ब्लड दिखाना भी, आप देख सकते हैं कि पैर में इस तरह से इतनी चोटें आई हैं कि मतलब पूरा पैर जो है नुकीले हथियार से जो है
हमला हुआ है। और भी देख सकते हैं ये भांजी इनकी भांजी है, इनके भी चोटें आई मत हैं। मारो, मेरे मामा को मत मारो, मेरे अब्बा को मत मारो। इसी बात पे उन्होंने ईंट लाठी हाथ में रोड और ये नहीं मेरे हाथ पे पेट में। वो यूँ कहता है 5 साल में मैं जेल से आया हूँ, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ती, पैसे हैं आज की तारीख में पैसा लगा दूंगा। और हमें वो ये समझता है ये रास्ते की रुकावट है, गांजा काम करने से ये रोकती हैं, तो इनको मारो पहले, ये यहाँ से हट जाएंगे, फिर खुलेआम हम गांजा बेचेंगे, दंगा फसाद सब कुछ करेंगे, हमारी चलेगी। तो हमें इंसाफ चलेगा। कोई कार्रवाई नहीं कर वो आई थी कल भी पुलिस, तो कल घर बच गए। आती है ये लोग क्या कहते हैं, ये भाग जाते हैं वहाँ से ना, तो फिर भाग हाँ ये भाग जाते हैं, तो ये पुलिस के हाथ आते नहीं है। पुलिस तो इनको पकड़ती है, छोड़ती भी नहीं है, आती है। और इन्होंने सुबह सुबह इतना अत्याचार किया है, इतना मंजर बुरा था। इस टाइम छोटे छोटे बच्चे थे, कोई दुकानें बंद हो गए, कोई घर में, वहाँ बकरी के बच्चे भी बेचारे सब इस तरह से रो रहे थे, बच्चे भी बहुत ज़्यादा। पर ये लोग इनकी उधर से ईंटें और डंडे और बुगदे ऐसे आ रहे थे बहुत ज़्यादा। वो सर कम से कम 10 लोग थे ये, हाँ जी 10 लोग मौजूद थे। हमारे पास वीडियो बनी हुई है बाकायदा। और ये सर 5 महीने में छुटकर आया है सर, इनके पास 5 साल में छुटकर आया है। इसका बहुत बड़ा गांजे का तस्कर का काम है, आंध्र उड़ीसा से इसका लेना देना है। हमारी मौत ज़िंदगी इनसे ख़त्म है। ये कहता है कि इन्होंने शक करता है, इन्होंने पकड़वाया है, हम क्यों पकड़वाएंगे जी? पुलिस तो अपना पकड़ लेगी जो गंदा काम करेगा। और जी सुबह सुबह इन्होंने इतना अत्याचार किया, सब तो लेडीज़ों को मारा है, कहीं कहीं हाथ अड़ा रहे लेडीज़ हो गए, कहीं किसी का रुपट्टा पकड़ लिया, सब लेडीज़ों के चोट है जी। घर में सारी पानी की टंकियां और सारे मौके पर भी चलेंगे और देखेंगे क्या। हाँ जी घर मौके पे आप देखना। हम यही चाहते हैं कि हमारे जितने प्रशासन है, एफसी साहब, हमारे डीएफसी साहब, इनको गांजा बंद करा जाए, इनको यहाँ ताला लगा जाए, सील करा जाए, इनके बिल्लोजन जगह पे फेरा जाए और यहाँ से इनको भगाया जाए, पकड़े जाए जी। और ये जमाइयों को रख के जमाइयों से भी करवाता है 2 नंबर का काम। इसकी बेटियां गुलफाना, गुलफ्सा, सैनम, कुंवारी लड़की है, पुलिस आती है उस कुंवारी लड़की की चेक इन करती है, कपड़े उतार कर, लेडीज पुलिस। ये जब भी इस काम को नहीं छोड़ता, जब भी लड़की की हर किसी को धमकी देता है, हमें गरीब आदमी ये धमकी देता है। इनके पास पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं, ये सबको धमकी देता है। अब भी ये गड्डी दिखा रहा था, वीडियो बनी हुई है कि हमारे पास पैसा है, जहाँ तुम नहीं जाना हो जा। मैंने कहा ठीक है जी, हमारे बड़े अफसर बैठे हैं, हम अपने बड़े अफसर के पास जाते हैं, फिर हम तेरे पैसे देखते हैं, तेरे क्या है पैसे, हम बड़े अफसर के पास जाते हैं। देखिए साफ तौर पर आप समझ सकते हैं फरीदाबाद में जिस तरह से अवैध और गलत धंधे एक तरह से बढ़ते जा रहे हैं, और हम आए दिन देखते हैं पुलिस प्रशासन भी इस बारे में पूरी तरह से सतर्क है। और ऐसे मामलों पे जब सामने आते हैं तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्ती से इनसे निपटती है और इन पर कानूनी कार्रवाई करती है। चलिए, ऐसा ये एक मामला था जो कि हमने आपके साथ साझा करा, और हम चाहेंगे इस मामले को सीपी साहब ज़रूर इस बात को संज्ञान में लेकर जो भी आरोपी गण हैं उन पर कानूनी कार्रवाई करी जाए। और जैसा भी कोई अपडेट इस मामले में होगी हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। ऐसी खास खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें फरीदाबाद न्यूज़ टुडे। जय हिंद, जय भारत। घर चलो।